Hello guys, myself Subham Tiwari. Today we will study the summary of the chapter I Have a Dream, which has been written by Martin Luther King Jr. I am just trying to give you a recap of this chapter. I hope you all have already studied this chapter line by line. Let's start. I Have a Dream has been written and delivered by Martin Luther King Jr. He was one of the greatest writers of his time. जो आई हैव ए ड्रीम जो है ये एक स्पीच है जिसकी मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है। वह एक बहुत महान राइटर थे अपने समय के। ही रोट मेनी स्टोरीज, स्पीचेस एंड एसेज. This is one of them. He has presented this story we will now discuss. Let us start. He dreamed the life of Negro life was very pitiable in America. According to Martin Luther King Jr. उन्होंने एक सपना देखा जिसमें the Negro's life was very pitiable in America. जो Negroes, what is Negroes? Negroes are nothing but the black people of America. जो थे Negroes जो अमेरिका में थे उनकी कंडीशंस जो थी बहुत दयनीय थी। वह सफ़र कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आगे देख रहे हैं हम क्या हुआ। They faced a lot of problem. The main cause was distinguished between blacks and whites. वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे अमेरिका में और सफ़र कर रहे थे। उसके पीछे का मेन कारण था डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, भेदभाव गोरा और काला के बीच में, मीन्स कास्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं रेसिज्म अकॉर्डिंग टू रेस. The facilities were provided by the American government based on the racism, means blacks and whites. दोनों के बीच में इन डिस्क्रिमिनेशन के बीच ब्लैक्स के दे सफर मैनी प्रॉब्लम्स इन अमेरिका. द वाइट्स डिड नॉट बिहेव विद ब्लैक्स. जो गोरे थे उनको सुपीरियर कंसिडर किया जाता था अमेरिका में, और जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ ख़राब तरह से बिहेव किया जाता था. दे ऑलवेज फॉट विद ईच अदर. ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में हमेशा रियोट्स जिसे हम बोलते हैं दंगा एंड झगड़ा ये सब होते रहता था. दे वे नॉट हैप्पी, वे लोग खुश नहीं थे. एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट unequally in blacks and whites. That is the very wrong thing which had been done by the American government. उस समय जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, रिजर्वेशंस गवर्नमेंट द्वारा, वो अनइक्वली ब्लैक्स एंड वाइट्स में होता था. जिसे ब्लैक्स और वाइट्स को अलग अलग टिकट्स दिए जाएंगे. कोई भी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स. जिसे वाइट्स को सुपीरियर कंडीशन मिलता था हर एक चीज़ में सुप्रीम अच्छा, और ब्लैक्स को सफ़र करना पड़ता था. निग्रोज सीम्स दैट दे वे आर सफरिंग फ्रॉम एग्जाइल इन हिज ओन कंट्रीज. निग्रोज मीन्स ब्लैक्स पीपल ऑफ अमेरिका, सीम्स मीन्स फील लगना. जो निग्रोज को लगता था कि उन्हें एग्जाइल मीन्स होता है देश निकाला, मीन्स देश से बाहर कर देना, यह सज़ा होता है. तो निग्रोज को लग रहा था कि उन्हें अपने ही देश में देश निकाला सज़ा दे दिया गया हो. According to Martin Luther King Jr., if they will ignore then it would be dangerous for the nations. He believed that one day the whole America will walk hands with hands. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार इस समय यदि अमेरिका ये इग्नोर करेगा, वह स्पीच दे रहे हैं कि यदि अमेरिका इग्नोर करेगा द डिमांड्स ऑफ निग्रोज एंड ये सब सफरिंग्स प्रॉब्लम्स ऑफ निग्रोज को दूर नहीं करेगा तो इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर नेशंस. यह आने वाले समय में अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है. ही बिलीव डैट वन डे, वह विश्वास करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि द होल ऑफ अमेरिका, पूरा अमेरिका विल वॉक हैंड्स विद हैंड्स, हाथ में हाथ मिलाकर चलेगा. मीन्स यहाँ पे यूनिटी
को डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच। वह इमेजिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं एमंग सिटीजन ऑफ अमेरिका कि देयर विल बी नॉट, वह ऐसा समय आएगा जहाँ जब कभी भी कोई भेदभाव गरीब अमीर ऑन द बेसिस ऑफ रेस वाइट्स एंड ब्लैक्स पे नहीं किया जाएगा। रियली इट वाज अ ग्रेट ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग। वास्तव में यही उनकी इच्छा थी कि इन डिस्क्रिमिनेशन फ्री अमेरिका, वह देखना चाहते थे कि अमेरिका को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। चलिए आगे देखते हैं। ही वांट्स टू इंसाइट्स द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एमंग पीपल थ्रू दिस स्पीच। वह स्पीच दे रहे हैं ये, और यह उनका मकसद था एक ही वांट्स टू इंसाइट्स फोमेंट्स मीन्स भड़काना, मीन्स इमर्ज करना। वो सिटीजन्स के बीच में आज़ादी की भावना को और उकसा रहे थे थ्रू दिस इस स्पीच के माध्यम से। ही सजेस्टेड पीपल, वह ने लोगों को सजेस्ट किया क्या, वी शुड फाइट अगेंस्ट गवर्नमेंट, हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पे फाइट मीन्स नॉट अ वॉयलेंस, आवाज़ उठाएंगे एनी सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में, थ्रू दी नॉन वॉयलेंस एंड ट्रूथ, सत्य और अहिंसा के माध्यम से। चलिए एक बार क्विक रिकैप कर ले रहे हैं। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है, इसके माध्यम से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस को इंसाइट्स कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं एमोंग द हार्ट ऑफ द ऑल सिटीजन्स। और यह सभी को आवाज़ उठाने के लिए कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में भेदभाव हो रहा है, विच इज़ वेरी, इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर अमेरिका इन फ्यूचर, जो हमारे अमेरिका देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आगे चल करके। और यह डिस्क्रिमिनेशन बहुत ख़राब चीज़ है, यह इसे लोगों के बीच में इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि लोगों का दिल पिघले और वाइट्स पीपल का और ब्लैक पीपल को सफरिंग करना मत पड़े। उन्हें उन्हीं के देश में देश निकाला जैसा सज़ा दिया जा रहा था। कोई भी फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ब्लैक्स एंड वाइट्स होता था। इसी मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच के माध्यम से लोगों को बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाने और डिमांड करने की बात कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द होल रिकैप ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।